सुप्रभातम भैया बाबू। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है चौरी चौरा कांड। यानी असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या है? ये गोरखपुर से पहले एक छोटा सा कस्बा था। चौरी चौरा आज एक बड़ा शहर बन चुका है। वहीं पर 4 फरवरी की घटना है। एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चार्ज कर दिया और उसमें कुछ किसान मारे गए। इससे भीड़ आक्रोशित हो गई और इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए पुलिस पर ग्रामीणों का हमला हो गया। इसी क्रम में पुलिस वाले जाकर के थाना में छिपे हुए थे। ग्रामीणों ने चारों ओर से थाने को घेरा और थाने में आग लगा दी, जिसमें उस समय 21 पुलिस और एक दारोगा समेत 22 लोग थे और वे 22 इस आग में जलकर मर गए। जैसे ही ये खबर गांधी को लगी, गांधी जी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और 5 दिन बाद 10 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे आंदोलन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे मुझे जितनी जलालत सहनी पड़े, अपमान सहना पड़े, तिरस्कार सहना पड़े, मैं सब सहूंगा, लेकिन ऐसे आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। और 12 फरवरी को बारादोली में जो कांग्रेस की सेशन हुई, बैठक हुई, उसमें ये प्रस्ताव पास कराकर उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब एक प्रश्न कई बार बोर्ड में आता है, यही प्रश्न 1 नंबर में भी आएगा, यही प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर में भी आएगा। सॉरी, 2 नंबर में नहीं आता है, 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर में पूछा जाता है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, तो हमारा सीधा जवाब है चौरी चौरा कांड के कारण, हिंसा के कारण उन्होंने आंदोलन वापस लिया। जब यही प्रश्न 3 अंक में पूछा जाएगा तो हमें 3 कारण देने पड़ेंगे। तो पहला कारण तो हमारा हो जाएगा चौरी चौरा कांड, जिससे देश में हिंसा बढ़ने की संभावना थी और चौरी चौरा के अलावे कई अन्य क्षेत्रों में भी हिंसा की खबरें आने लगी थी, इसलिए गांधी ने आंदोलन को वापस लिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जनवरी 1921 से फरवरी 1922 हो गया था। 1 साल तक लगातार आंदोलन चलाने के कारण हमारे नेता थक चुके थे। अब उनमें वो जोश, वो उत्साह नहीं रहा था। धीरे धीरे हमारा आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था, नेताओं का उत्साह ठंडा पड़ने लगा था। तो गांधी को लगा कि अगर हम आंदोलन वापस नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन अपने आप डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा, क्योंकि जब नेता में जोश नहीं रहेगा, लंबे समय तक हम एक ही समान सक्रिय नहीं रह सकते हैं। इसलिए नेताओं की जो शिथिलता बढ़ती जा रही थी, इससे गांधी को लगा कि आंदोलन अब रोक देना चाहिए और चौरी चौरा बहाना अच्छा मिल गया। और तीसरी बड़ी बात थी कि 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम पास हुआ था, उसके तहत 1923 में चुनाव होने वाले थे और पहली बार प्रांतों में चुने हुए लोगों को सरकार में भागीदारी मिलनी थी। आधे मंत्री चुने गए लोगों में से बनाए जाने वाले थे। इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय नेताओं की इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें और सरकार में जाएं। तो चुनाव की तैयारी की सब जरूरत थी। 1923 में चुनाव होने था, इसलिए भी गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये 3 बड़े कारण थे, चौरी चौरा की हिंसा, नेताओं की थकान और सबसे बड़ी बात एक और कि 1923 का चुनाव, और इसके कारण गांधी ने आंदोलन वापस लिया। लेकिन जैसे ही गांधी ने आंदोलन वापस लिया, सरकार ने गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। इधर भारतीय नेता 2 खेमों में बट गए, क्योंकि खाली मन शैतान का होता है। जब आंदोलन खत्म हो गया तो नेता लोग करें क्या? तो गांधी का कहना था कि अब हमें रचनात्मक कार्य में लगना चाहिए।
समाज सेवा, समाज सुधार जैसे कार्य हैं उसमें हम लगे, आंदोलन फिर कभी देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता आने वाले चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, जबकि कुछ नेताओं का कहना था कि जब एक बार हम बाइकआउट कर चुके, बहिष्कार कर चुके, सरकारी संस्थाओं से रिजाइन करके आ गए, तो फिर हम किस मुंह से फिर सरकारी संस्थानों में हिस्सा लेने जाएंगे, इस चुनाव में हिस्सा। तो चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, सुभाष बाबू हो, जो यंग लीडरशिप था वो चुनाव में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रतिष्ठित बुजुर्ग नेता, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी खुद मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास जैसे लोग, हर हाल में उनका मानना था कि हमने आंदोलन चलाकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हमें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेकर विधायिका में जाना चाहिए और विधायिका में सरकार पर दबाव डाल करके सुधार वाले कानून पास कराने चाहिए। अब इससे कांग्रेस दो खेमों में बट गया था। अंततः यह मामला गांधी जी के पास गया और गांधी जी ने एक तरह से सुझाव दिया कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस के भीतर ही एक अलग दल के नाम से अपना गठन करके और चुनाव लड़ें, और जो नहीं लड़ना चाहते वो रचनात्मक गतिविधियों में अपना समय दें। और इसी विचार के आधार पर 1923 के प्रारंभ में स्वराज्य दल की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और चूंकि देश की जनता तो इन्हें पहचानती थी, ये कांग्रेस के नेता थे लोग, और कांग्रेस की लोकप्रियता देश में थी, इसलिए इस चुनाव में स्वराज्य दल को भारी बहुमत मिला। कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में इन्हें बहुमत मिला। केंद्रीय विधायिका में भी इन्हें अच्छी खासी सीटें मिली और इन्होंने अपना प्रयास भी सफल किया। सदन में जाकर कई प्रस्तावों पर गंभीर बहस करके सरकार को दबाव में डाल करके अपने पक्ष में कानून बनाने का प्रयास कराया, पर हमें पता है कि राज्यों में गवर्नर और केंद्र में गवर्नर जनरल को वीटो पावर होता था, इसलिए इनके बहुमत के बाद भी पास किए गए प्रस्तावों को गवर्नर और गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर से निरस्त कर देते थे। और अगले 3 सालों तक इन्होंने सदन में खूब जम के दमखम से अपना प्रभाव दिखाया। और कह सकते हैं कि इन 3 वर्षों में जब कांग्रेस राजनीति में सक्रिय नहीं थी, वो सामाजिक कार्य में लगी थी, तो उन्होंने देश की जनता को एक राजनीतिक विकल्प दिया। हालांकि अगला जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में इनको उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। इसका एक बड़ा कारण ये था कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी और फिर से सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस में वापस आ गए। तो इस तरह से ये राजनीतिक शून्यता जो थी वो स्वराज्य दल के द्वारा भरने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।